कि मैंने जो घोषणा किया है कि अंजुमन इस्लामिया को हाईटेक बनाना है तो हाईटेक बनेगा। कि अंजुमन इस्लामिया के कैश ट्रांजैक्शन का जो भी हिसाब होगा। पूर्णिया के बड़ी मस्जिद में अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव संपन्न हो गया है। करीब 1000 मतदाताओं में 830 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर मोहम्मद महफूजुर रहमान, एजाज एवं सचिव पद पर मोहम्मद अबरार इस्माइल हाशमी, कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद हिफिजुर रहमान विजयी हुए। चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव प्रभारी ने तीनों विजयी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। चुने हुए ये नए प्रत्याशी 4 वर्षों तक अंजुमन इस्लामिया की कमान संभालेंगे। चुनाव को संपन्न कराने में प्रशासन ने भी अहम भूमिका निभाई और मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी इस दरमियान तैनात रहे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो सके। हालांकि चुनाव प्रभारी ने भी चुनाव संपन्न कराने के लिए काफी बेहतरीन इंतजाम किया था। कई जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए थे ताकि व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर सख्त नजर रखी जा सके। चुनाव संपन्न होने के बाद समर्थकों ने तीनों विजयी प्रत्याशियों का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। समाज सेवी वैस खान, मोहम्मद वसी समेत दर्जनों नामचीन लोगों ने सभी विजयी प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और फूल माला पहनाकर एवं गले लगाकर उन्हें जीत की बधाई दी। बताया गया कि कुछ लोग इस चुनाव को अपने चंगुल में लेकर अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे, किंतु चुनाव निष्पक्ष हुआ और वैसे स्वार्थी लोगों को मतदाताओं ने जबरदस्त तरीके से सबक सिखा दिया है। इसीलिए वैसे लोगों को अपनी करनी में सुधार लाने की जरूरत है। वहीं इस दरमियान विजय प्रत्याशियों ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने सौंपा है और वे पक्ष हो या विपक्ष सभी को साथ में लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हमको 2 बार इतना ही किया। हम इंतजार करते हैं सभी लोगों से, क्योंकि इमाम साहब हैं मस्जिद के, इनकी दुआ शुरुआत इलेक्शन कब तक पहला हमने जिम्मेदारी दिया, इनसे दुआ इन्होंने दुआ है कि अपने बड़े भाई को सामने होते आज हमको देने का मौका मिला। हम आपकी जिम्मेदारी दे रहे हैं। ऐसे 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 पकड़िए, सीधा ऐसे। जिम्मेदारी का जीत के साथ जिम्मेदारी है। सामने देखिए, सामने देखिए। जीत के साथ जिम्मेदारी है। सबसे पहले जीत के लिए पूर्णिया जिला के तमाम मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूं। जिन उम्मीदवार ने विपक्ष में रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अंजुमन इस्लामिया के इंतखाब के लिए जो मैंने एजेंडा किया है, मेरी जो प्राथमिकता है काम करने की, वो मैं करूँगा। और पूर्णिया जिला के जो अवाम है, उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे सेक्रेटरी बनाकर दिया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी को बखूबी मैं अंजाम दूंगा। और कौम मिल्लत के लिए एकजाती काम करके, जो वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, जो हारे हैं, उनको भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने साथ लेकर चलें, कदम से कदम मिला के चलें। और मेरा प्राथमिकता है कि मैंने जो घोषणा किया है कि अंजुमन इस्लामिया को हाईटेक बनाना है तो हाईटेक बनेगा। लाइन बाजार में जो है, कब्रिस्तान में सड़क की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, एक आदमी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा साफ सफाई के लिए, उसकी नौकरी की बहाली की जाएगी। जितने भी वादे हमने किए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं उसको करने का काम करूंगा। और मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आपसे जो वादा किया है, आप सभी दुआ करें मेरे लिए, मेरे हिम्मत, मेरे जज्बात को बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी काम करने की जिम्मेदारी आपके दुआओं के साथ, आपके कहने के मुताबिक मैं खड़े उतरूंगा और काम करके दिखाऊंगा। और मदरसा में भी शिक्षा व्यवस्था की इंतजाम अच्छी तरीके से होगी, ये मेरा वादा है। और इसमें कुछ नहीं कहना है कि भ्रष्टाचार के बारे में या किसी चीज़ के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आ जाऊंगा तो फिर उसको मैं अपनी नज़र से फिर उसको देखूंगा। आवाम को और जो अमूमी मेंबर है जिन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा लिया, सबों ने सबको वोट दिया, लेकिन ये आवाम नहीं बल्कि आवाम की जीत है और अंजुमन इस्लामिया की जीत है।
बहुत सारी बातें हुई। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप भी कुछ वक्तव्य दें। मैंने एक ही बात कहा कि मेरा मामला अल्लाह से है और अल्लाह ताला के साथ में मैं मुतमईन नज़र आता हूँ अपने आप से, तो मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला खुद जवाब देंगे। एक दूसरी बात, जिन्होंने भी जो बात कही मैं आज आपके सामने कहता हूँ। मेरी 3 बातें सुन लीजिए। मेरे वालिद ने मुझको मरने से पहले कहा था, वसीयत की थी कि बेटा किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी से बदला नहीं लेना, हो सके तो मदद करना और माफ़ कर देना। मैं उसी पर चलता हूँ, ताहयात चलता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जो लोग जिन्होंने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए, ये उनकी बात थी। मैं उनको आप तमाम लोगों के सामने और पूर्णिया की जनता के सामने कहना चाहता हूँ, मैंने सबको तहे दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि क़यामत में वरना पकड़ हो जाएगी। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी पकड़, अगर वो गलत बोल दिए, ज़्यादा जो बात नहीं थी तो उनकी पकड़ हो जाएगी। तो मैं उन तमाम लोगों को मैं आज तहे दिल से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर तमाम लोगों की गवाही में मैंने सबको माफ़ कर दिया। सबसे पहले अंजुमन इस्लामिया के जितने भी नए मेंबरान जिन्हें वोट देने का हक़ हासिल था, उन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अंजुमन इस्लामिया के खिदमत करने का मौका दिया गया है। मैं अंजुमन इस्लामिया के लिए बिल्कुल नया मेंबर हूँ और ट्रेज़रर के पोस्ट पर मुझे लोगों ने चुना है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये आज कह सकता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया के कैश ट्रांजैक्शन का जो भी हिसाब होगा वो क्रिस्टल क्लियर आवाम के सामने हर शक्ल में, कागज़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, वक्त बवक्त टाइम टू टाइम मैं इसे फ्लैश करता रहूँगा ताकि किसी को भी कोई शुबह पैदा ना हो। और पूरी कोशिश मेरी होगी कि अंजुमन इस्लामिया में किसी प्रकार का कैश का हेरा फेरी ना हो पाया। देखिए, ये सदियों से अंजुमन बेहतर तरीक़ा से चलते आया है और इंशाअल्लाह जो नए हमारे सदर, सेक्रेटरी और कैशियर बने हैं ये भी बेहतर तरीक़ा से चलाएंगे। जो भी 3 लोगों का समाज के गणमान्य लोग हम लोग बैठ के चिन्हित किए थे, जिसमें वर्तमान में पार्षद पप्पू जी जो हैं 28 नंबर वार्ड के हमारे बड़े भाई, कमाल साहब, वसी दिल्ली दरबार और इब्रार हाशमी साहब, ननकी भाई, काफ़ी लोग मिल के हम लोग एक मीटिंग बैठक किए थे। एक सही और अच्छे और एक ईमानदार कैंडिडेट को अंजुमन में देना है ताकि पूरे ज़िला का अच्छे तरीके से सेवा और खिदमत हो सके। यहाँ पे जो अनाथ बच्चे हैं उनकी अच्छी से पढ़ाई, शिक्षा, कब्रिस्तान, मतलब जितनी भी चीज़ें अंजुमन से जुड़ी है उसका बेहतर इंतजाम ये लोग करें। ये अल्लाह का करम है और पूरे पूर्णिया ज़िला के जो वोटर, जो मतदाता और जो पूर्णिया ज़िला के औलमा मौलाना, उनका दुआ प्यार भी हम लोग को साथ मिला है। ये सच्चाई की जीत भी है। और फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे कि गलत सलत रिमर बढ़ा रहे थे, गलत सलत चीज़ों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर लोग और सामाजिक टाइप के जो लोग समाज में नया पनक रहे हैं, जिनका नया ब्लड है, वो असामाजिक तत्व टाइप के लोग जो व्हाट्सएप पे गलत सलत मैसेज दे रहे थे, अल्लाह ताला ने उनका मुंह काला किया है, उनको बताया है कि ये सच्चाई की चीज़ है। ये अंजुमन धार्मिक चीज़ है, ये अंजुमन अल्लाह का घर है, ये भगवान का घर है, ना कि किसी उचंगे और लुच्चे और लखरे का घर है। तो आज खिदमत करने वाले लोग आप देखिए, रहमान साहब बैंक से रिटायर के हैं और इनको काफ़ी कैश का तजुर्बा है। हमने चिन्हित किया है कि कैश को संभाल कौन सकता है, 1-1 रुपये का हिसाब कौन रख सकता है, तो अल्लाह ने इनको खिदमत करने के लिए भेजा है। इब्रार हाशमी साहब CI से रिटायर आदमी है, इनको अल्लाह ने भेजा खिदमत करने के लिए। इन्होंने पहले भी रहा तो बेहतर चलाया। और सेक्रेटरी साहब एजाज साहब पहले एक टर्म रह चुके हैं, इनके रीजन में अंजुमन में 4 चांद लग गया है। जो ये देखने की चीज़ है, जो गलत सलत मोबाइल पर वायरल कर रहे थे, उनको अल्लाह ताला सबक देंगे और उसको अल्लाह ताला हिदायत दें कि अंजुमन के लिए और कौम के लिए बुराई नहीं करें, कौम और अंजुमन का हिफाजत करें, अल्लाह उनको हिदायत दें। अच्छा, जो बाकी 8 उम्मीदवार उठे थे, 3 को जीत मिली है, 5 नहीं जीत पाए हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जो नहीं जीते हैं वो भी सभी हमारे अजीज़ हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। राजनीति और चुनाव वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन समाज में जो है वो भी हमारे भाई।
वो भी हमारे सम्मानित समाज के नागरिक हैं। मैं उनके लिए भी कहूँगा कि ये भी अंजुमन उनका ही है, ये समाज उनका है। चुनाव राजनीति अभी 5 बजे के बाद ये ख़त्म हो गया। 5 बजे से पहले राजनीतिक यहाँ हो रहा था, चुनाव हो रहा था, पक्ष और विपक्ष की बात थी। अभी 5 बजे के बाद अभी जो हमारी आपके पास जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, लगभग टाइम आपको 9 बज रहा होगा, 9:30 बज रहा है। अभी से हम सब लोग भाई हैं। परिचय बता दें। मैं पूर्व वार्ड पार्षद नगर निगम पूर्णिया वाइस खान। में 3 ही पोस्ट का इलेक्शन होता है, एक सदर, एक सेक्रेटरी और तीसरा होता है आपको कैशियर का, जिसमें कैशियर के सदर के तौर पर आपको महफूजुर रहमान उर्फ एजाज, इन्होंने कामयाबी हासिल किया है और इनको 549 वोट आया है। 549 और सेक्रेटरी में जो है ये मोहम्मद इब्रार इस्माइली हाशमी, इनको टोटल वोट आया 478, कामयाब ये हुए। और उसके ट्रेजरर में जो आए उनका नाम है मोहम्मद हिब्जुल रहमान जी, उनको आया है 300। सर तीनों पद के लिए दूसरे स्थान पर बोल रहे हैं और उनको कितना वोट आया? सेकंड जो है आपको मंजर हुसैन सदर में, उनको आया 2 मिनट। ये जो है प्रेसिडेंट सदर में मंजर हुसैन है जो सेकंड आए हैं, उनको आया है 270। उम्मीदवार थे सर इसमें 8 उम्मीदवार, 9 ने नॉमिनेशन दिया था, एक विड्रॉ किया। अध्यक्ष पद पर 2 दावेदार, 3 थे, एक मुख्तार साहब थे, उन्होंने एडवोकेट हैं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, नाम वापस ले लिया। नाम। सेक्रेटरी के पद पर कितने हैं? दूसरे नंबर पर 3 मतों के अंतर से जीत हुई है अध्यक्ष पद के लिए, सेक्रेटरी के लिए। और देखिए अभी परफेक्ट अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम एवरेज कहते हैं कि 50% है कि 270 हैं और 549, अगर हाफ कर दीजिएगा तो हमको लगता है सेकंड 270, सेकंड तो 270 हम तो बता दिया है, 270 जो मंजर आलम सेक्रेटरी पर दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं? सेक्रेटरी में दूसरे इस पर जो आए हैं उनका नाम है क़यामुद्दीन साहब, उनको आया है 261। और कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष में जो है सेकंड में आए हैं आपको, उनका नाम है ये जमशेद आलम साहब, उनको आया है 266 वोट। कितने वोटर थे टोटल हम लोगों ने जो है 832 जी पोल हुआ है। 800 पोल हुआ है। टोटल वोटर कितने? 1000 लगभग 83%। जी हाँ। कैसा रहा चुनाव? तो लोग कहेंगे, बाकी हमारे सामने जो भी हुआ बहुत पीसफुल हुआ और बहुत अच्छे अंदाज में, और इस शहर के जितने भी नामचीन आदमी गर्जी और नामचीन आदमी जितने थे और जो भी लोग, सभी लोग आकर वोट दिया उन्होंने। और सीसी हमने जो सबसे बड़ा इस काम को अंजाम देने का सोचा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थी, कोई एक्सपीरियंस हमको नहीं था, मगर लोगों ने हम पर ये विश्वास किया कि आप बन जाइए इलेक्शन कमीशन, इसी बहाने हम लोग ये इलेक्शन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहला बात ये रखा कि जब तक सीसी कैमरा नहीं लगेगा चारों तरफ, हम उस पर कोई भी इलेक्शन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि 12 कैमरा के जद में ये इलेक्शन करवाया हमने। और जो भी खराबी था, ये नया सेट लगवाया, जो भी खराबी था सभी को हमने रात 11 बजे हमने रात को टेस्ट करने के बाद, आज आप देखेंगे जहाँ पर कास्ट हो रहा था वहाँ पर भी आपको इसके जद में, और जितना भी आप मस्जिद से टर्न लीजिएगा वो हर जगह हमने पोस्टर लगाया कि ये इलेक्शन जो है ये सीसी कैमरा के निगरानी में हो रहा है। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों के माध्यम से हम देना चाहते हैं यहाँ के सदर स्टीव और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब को। उनको हमने एक ही बात कहा था कि सर इज्जत बचानी है इस इलेक्शन में, और यही चाहते हैं सर कि इलेक्शन पीसफुल हो जाए, आपका सिर्फ ध्यान हम लोग पर हो जाए। तो उन्होंने उस एसडीओ साहब ने जो है उसी वक्त कलम चलाया हमारे एप्लीकेशन पर
और उन्होंने क्या है कि आप मजिस्ट्रेट साहब बहाल होकर के और पुलिस पदाधिकारी के इसमें फोर्स के साथ जब तक आपका काउंटिंग नहीं होगा वो लोग रहेंगे। और उन्होंने ये करके दिखाया। बेचारे दंडाधिकारी नियुक्त हुए जो सुबह 7 बजे आए हैं सारे लोग, 2 ऑफिसर पुलिस वाले, 15-16 पुलिस पर्सनल लोग आए हुए हैं, जो इतना पीसफुली इलेक्शन हुआ। इस बात को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि आज हम लोगों के बीच में किसी तरह का ना इत्तेफाकी जो भी शरारती तत्व उठाना चाहते थे नहीं उठा सके। इलेक्शन कमीशन में कौन कौन थे? एक जी, इसमें एक हमारा नाम हुआ शाह ज़ियाउल हक एडवोकेट है, और हमारे बगल में जो बैठे 2 मेंबर हैं, एक ये मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं और दूसरे इनका नाम है मजरूर बारी उर्फ जॉली। तो जॉली के बिना ये अधूरे हैं, इसलिए हम लोग उनको जॉली हमेशा रखते हैं। सर, ये जितनी नई जो कमेटी है वो कब से काम करना काम करना शुरू? पावर तो अब ये उनका ड्यूटी, हमने तो आज उनको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अब वो जिम्मेदारी लें और लेने के बाद अपना टीम बनाएं और सारे काम पर उनकी नज़र हो। ये 4 साल की अवधि है, ये 4 साल की अवधि है। ये थोड़ी परेशानी हम लोगों को इसलिए इलेक्शन में हो गई थी क्योंकि एडहॉक इलेक्शन पोस्ट होता है कि अगर 4 साल में नहीं हो पाएगा तो आप एक एडहॉक कमेटी द्वारा इलेक्शन 6 महीने के अंदर करा देना है। इत्तेफाक क्या हुआ कि कोरोना वगैरह का जो परेशानी आ गई और इसमें जो अध्यक्ष थे लाल साहब मास्टर साहब, उनका इंतकाल हो गया, जिसके वजह से वो टल गया, तो 6 महीना भी क्रॉस हो गया, जिस वजह से अवामी मीटिंग बुलाई गई। और अवामी मीटिंग बुलाने के बाद आपको इस पर निर्णय लिया गया कि भाई इलेक्शन के लिए, उसके बाद अभी संपन्न जी अब संपन्न हुआ। बहुत खुशहाल, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया और आप ही लोग स्तंभ हैं हम लोग के लिए। अच्छी भी बात आप ही लोग के माध्यम से जाती है और हम लोग में जो कमी है आप लोग के ही माध्यम से जाएगी। इसलिए आप लोग आईना दिखाने का काम करते हैं और आईना दिखाना भी चाहिए, तभी इंसान में चेंज आएगा।